सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परमेय संख्या लिखिए। सवाल नंबर 1, इसमें देखिए एक संख्या रेखा आपको इस तरह से बना दिया है और इसमें पॉइंट दर्शाया हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ठीक है। ये सभी का जो परमेय संख्या है ये आपको लिखना है कि यहाँ पे परमेय संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है। ये दोनों सवाल एक ही टाइप का है, ठीक है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से आप देखिए, जैसे 0/5, फिर यहाँ पे कुछ होगा, फिर यहाँ पे देखिए 2/5, 3/5, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे यानी कि इस पॉइंट का नाम है 0/5, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो इस पॉइंट का नाम होगा 1/5, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे कितना होगा, तो 1/5 होगा, यानी कि इस पॉइंट का नाम है 1/5, ठीक है। तो परमेय संख्या लिखना है, यानी बिंदु ए इसका परमेय संख्या किस रूप में है, तो 1/5 के रूप में है। फिर देखिए 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, तो इस बिंदु का क्या नाम होगा, तो इस बिंदु का नाम होगा 4/5, ठीक है। इस बिंदु का नाम होगा 5/5, ठीक है। फिर देखिए 5 के बाद 6 है, 7 है, यहाँ पे होगा आपको 8/5, 8 के बाद 9 होता है तो यहाँ पे होगा 9/5, ठीक है। फिर देखिए 10, 11, 12, तो इस तरह से आपको भर देना है। तो पॉइंट ए इसका कौन सा परमेय संख्या यहाँ पे है, तो देखिए 1/5 है, ठीक है। बी के लिए बताइए, तो बी के सामने देखिए कितना है, 4/5 है, यानी कि 4/5। सी पॉइंट है, इसका परमेय संख्या लिखना है, तो देखिए 5/5, 5/5, 5 से 5 कट जाएगा यानी कि 1, ठीक है। फिर डी बिंदु है, इसका भी परमेय संख्या लिखना है, तो देखिए डी 8/5। और ई बिंदु है, इसका भी परमेय संख्या लिखना है, तो ई बिंदु देखिए 9 बटा कितना है, 5 है, यानी कि 9/5। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि 0/5, 2/3, यानी कि इसमें 1 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 अपने मन से लिख दिए, 1/5, 1 के बाद देखिए 2 है, 2 के बाद 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 3 के बाद 4 होगा, तो 4/5 लिखे। यहाँ पे 4 के बाद फिर 1 जोड़ेंगे तो 5/5, फिर 6/5, 7/8/5, 9/5, 10/5, 11, 12, इस तरह से लिखा हुआ था और पॉइंट दर्शाया हुआ था। इस सभी पॉइंट का परमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो इसका सामने वाला सब लिख दिए, देखिए इस तरह से लिख दिए सब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 का दूसरा, इसमें एक संख्या रेखा आपको दिया हुआ है और इस पर कुछ बिंदुएं अंकित हैं, ठीक है। जैसे देखिए JIHGF, और इन बिंदुओं का जो परमेय संख्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए, 12/6 आपको इस तरह से सवाल में दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू है -12/6, इस पॉइंट का मान दिया हुआ है सवाल में -10/6, इस पॉइंट का मान है -9/6, फिर इस पॉइंट का नाम -6/6 है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से वैल्यू आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये सब का मान लिखना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको देखिए, जो लिखा हुआ है यहाँ -12/6 है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा -11/6, यानी कि इस पॉइंट का वैल्यू होगा -11/6। फिर इसमें देखिए 1 जोड़ दिया है तो 10/6 हो गया, फिर इसमें 1 जोड़ा है तो -9/6, तो यहाँ पे कितना होगा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8 और बटा में 6, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा -7 और बटा का 6। देखिए फिर 1 जोड़ा है तो -6/6 है, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे लिखाएगा -5/6, फिर देखिए -4 है, फिर -3 है, तो यहाँ पे कितना होगा -2 बटा में 6, यानी कि सभी का हर जो है समान है, सभी में हर 6 है। और ऊपर अंश में देखिए 12 से 11 हो रहा है, 11 से 10, 9, 8 इस तरह से हो रहा था। तो जो खाली स्थान था उसको हम इस चार्ट को देखते हुए हम भर दिए। जैसे देखिए अगर आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा कि 1, 2, 3, 4 और इसके बाद खाली है,
तो आप इसको देख करके ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एक एक करके लिखा हुआ है, एक एक जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है। यानी कि 1 में जोड़ा तो 2 लिखा, 2 में जोड़ा हुआ है तो 3 लिखा, 3 में जोड़ा 1 जोड़ा है तो 4 लिखा। तो आगे कितना होगा, तो 4 में हम 1 जोड़ के यहाँ 5 लिख सकते हैं, 5 में 1 जोड़ के 6 लिख सकते हैं। यानी कि इस क्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं पीछे देख करके, और इससे हमको आइडिया मिल रहा है कि 1 के बाद 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ा तो 4 हुआ, 4 में 1 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में 1 जोड़ा तो 6 हुआ। तो आगे हम अपने मन से भी लिख सकते हैं 7, 8, 9। उसी तरह से आपको कुछ मान पहले से दिया हुआ था और उसको देखते हुए जो खाली स्थान था उसको हम भर दिए कि यहाँ 12 है तो 12 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 10 है, 10 के बाद 9 होता है, यहाँ पे 8 होगा, 7। तो इस तरह से हम भरते गए और फिर जितने बिंदु हैं उनका निर्देशांक यानी कि उसका वैल्यू मिलते चला गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जे बिंदु है, तो इसका मान कितना है, तो यहाँ देखिए जे बिंदु का जो मान है यानी -11/6 है। तो जे बिंदु का मान है -11/6। उसके बाद देखिए आई बिंदु है, तो इसका निर्देशांक देखिए -8/6 है। फिर देखिए एच बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या है, तो एच बिंदु यहाँ देखिए एच बिंदु है, इसका निर्देशांक है -7/6। आपको शायद ये नहीं दिखाई दिया होगा, ढका हुआ था, तो देख लीजिए आई का वैल्यू है -8/6 है, तो यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए अगला है, इसका भी मान लिखेंगे। देखिए जी बिंदु का मान -6, तो जी का मान -5/6। इसके बाद एफ बिंदु, तो इसका तो यहाँ लिखेंगे एफ बराबर -2/6। तो संख्या रेखा पर जितने बिंदु आपको दिए हुए थे उन सभी का मान हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।